सुबह उठना कुछ लोगों के लिए ये दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है और कुछ के लिए एक जंग। आज हम इसी बात पर गौर करेंगे कि सुबह उठने की इस रोज की जद्दोजहद को अनुशासन और आनंद के एक खूबसूरत मेल में कैसे बदला जा सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर सुबह उठने के लिए किसी अलार्म की जरूरत ही ना पड़े। कैसा हो अगर हमारे शरीर के अंदर ही एक घड़ी हो जो हमें बिल्कुल सही समय पर अपने आप जगा दे। आज हम इसी छुपी हुई घड़ी के राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी कविता से करते हैं जो हमें सुबह के छिपे हुए आनंद से मिलाती है। उठो उठो, ये एक प्यारा दिन है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वेक अप नाम की एक मशहूर कविता की पुकार है। ये हमें एक ऐसी सुबह की तस्वीर दिखाती है जो ताजगी और उम्मीद से भरी हुई है। कविता हमें दिखाती है कि सुबह होते ही पूरी प्रकृति जैसे जी उठती है। पक्षी खुशी से चहचहाने लगते हैं, मधुमक्खियां अपने काम में जुट जाती हैं, गाय, घोड़े, बत्तख सब अपने दिन की शुरुआत कर चुके होते हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, जब पूरी दुनिया जाग चुकी है तो हम क्यों सोते रहें। तो कुल मिलाके कविता का मैसेज यही है कि जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है। ये आलस को पीछे छोड़कर अपने दिन की शुरुआत ताजगी और खुशी के साथ करने का एक शानदार मौका है। लेकिन कविता की इस खूबसूरत दुनिया से बाहर निकलकर अब एक असल जिंदगी की कहानी देखते हैं। मिलते हैं नेहा से, जिसके लिए हर सुबह एक बहुत बड़ा संघर्ष है। नेहा की सुबह की कहानी दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ है उसका सपना कि वो बस शांति से सोती रहे, कोई उसे परेशान ना करे, और दूसरी तरफ है हकीकत। सुबह 6 बजे का शोर मचाता अलार्म, खिड़की पर चहचहाते पक्षी और फिर माँ की आवाज़। ये उसकी रोज की परेशानी को साफ दिखाता है। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मजेदार मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन वही हुआ जिसका नेहा को शायद इंतजार था। उसकी अलार्म घड़ी गिरी और टूट गई। नेहा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा चलो अब तो कोई उठाने वाला नहीं है। तो सोचिए जरा, अगली सुबह क्या हुआ? क्या नेहा की ये मुराद पूरी हुई? क्या वो आराम से देर तक सो पाई? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर छिपी वो कुदरती अलार्म घड़ी आखिर काम कैसे करती है। हैरानी की बात तो ये थी कि अगले दिन भी नेहा की आंख ठीक 6 बजे खुल गई, और वो भी बिना किसी अलार्म के। जब नेहा ने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने उसे समझाया बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, मतलब हमारी जैविक घड़ी। ये हमारे शरीर की अपनी अंदरूनी घड़ी है जो हमारी रोज की आदतों के हिसाब से खुद को सेट कर लेती है और हमारे सोने जागने की साइकिल को कंट्रोल करती है। तो ये अंदरूनी घड़ी सेट होती कैसे है? बहुत सिंपल है। पहला कदम, किसी भी काम को रोज एक ही समय पर दोहराना। दूसरा कदम, हमारा शरीर उस पैटर्न को सीखकर याद कर लेता है। और तीसरा, शरीर खुद ब खुद उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। नेहा के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। उसके शरीर को रोज सुबह उठने की आदत हो गई थी। तो अब तक हमने दो अलग अलग चीजें देखी, एक कविता और एक कहानी। चलिए अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि हमें आखिर में क्या सबक मिलता है। देखिए, एक तरफ कविता है जो हमें सुबह उठने का क्यों बताती है, यानी प्रकृति से मिलने वाला आनंद, और दूसरी तरफ है नेहा की कहानी जो हमें इसका कैसे सिखाती है, यानी आदतों से बनने वाला अनुशासन। एक हमें प्रेरणा देता है तो दूसरा हमें रास्ता दिखाता है। तो इस पूरी बातचीत से जो जरूरी बातें सामने आईं वो क्या हैं? पहली, एक रेगुलर रूटीन से हमारी अपनी कुदरती अलार्म घड़ी बन जाती है। दूसरी, जल्दी उठने से हम प्रकृति की खूबसूरती और ऊर्जा से जुड़ते हैं। और तीसरी, सबसे खास बात, अनुशासन कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि ये अच्छी आदतों का एक नेचुरल नतीजा है जो हमें ज्यादा सेहतमंद और एक्टिव बनाता है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए सोचने को है। अगर हमारा शरीर सिर्फ आदत से अनुशासन सीख सकता है, तो सुबह उठने के बाद अगली कौन सी अच्छी आदत बनाई जा सकती है?